दानियाल की माँ, जो खामोशी से ये सब देख रही थी, इसकी नजरें अपने बेटे के चेहरे पर जमी थीं। वो शख्स जो मुल्क शहरियार का खास आदमी था, बड़ी लजाजत से बोला, दानियाल साहब, मुल्क साहब कहते हैं कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। ये रकम कोई रिश्वत नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरफ से आपकी बहन के लिए दुआ है। बस आप वो फाइल क्लियर कर दें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। दानियाल ने एक नजर अपनी माँ पर डाली, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे लगा शायद माँ मान गई है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी माँ ने सुकून से कहा, दानियाल बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे बाप की दी हुई हलाल की रूखी सूखी रोटी खाई है, लेकिन मेरा सर हमेशा फख्र से बुलंद रहा। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो ये नोट चुन लो और मेरा सर झुका दो, या फिर उनको वापस कर दो और हमारी इज्जत बचा लो। दानियाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने वो लिफाफा उठाया और उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने मुल्क साहब से कहना कि दानियाल की बहन की शादी अल्लाह के फजल से हलाल की कमाई से होगी। और रही बात फाइल की, तो वो तब तक मेरे दफ्तर से नहीं निकलेगी जब तक सड़क का एक एक आंच तैयार नहीं हो जाता। वो शख्स गुस्से में मिठाई का डब्बा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अगली सुबह जब दानियाल दफ्तर पहुंचा, तो उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। उसे पता चला कि उसे उसके ओहदे से हटाकर एक दूर दराज के पसमानदा इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां ना बिजली थी और ना ही कोई बुनियादी सहूलत। ये मिस्टर जावेद और मुल्क शहरियार की मुश्तरका चाल थी। बशीर साहब ने अफसोस से कहा, दानियाल, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहां जाना किसी सजा से कम नहीं है। दानियाल ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और अज़्म से कहा, बशीर साहब, अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क वहां लिखा है तो मैं वहां भी काम करूंगा। हक का सूरज कहीं भी निकले, अंधेरा तो खत्म होता ही है। लेकिन दानियाल को ये मालूम नहीं था कि जिस इलाके में उसे भेजा गया है, वहां मुल्क शहरियार का एक और बड़ा गैर कानूनी प्रोजेक्ट चल रहा है, और दानियाल का वहां जाना दरअसल उनके लिए एक नई मुसीबत बनने वाला था।